नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश सीधी। जनसुनवाई में पहुंचा आक्रोशित व्यक्ति, कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी हैरान। जी हां, सीधी जिले में मंगलवार को चल रही जनसुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे जनपद पंचायत रामपुर से उपेंद्र तिवारी ने अपना आपा खोते हुए कलेक्टर सीधी से ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हुए बहस करने लगे, जिसे देख और सुन कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी हैरान रह गए। शिकायतकर्ता काफी परेशान एवं आक्रोशित देखा गया। सभी नेताओं एवं कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद जनसुनवाई में पहुंचा हुआ था। यह सच है कि काफी भटकने के बाद भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समस्या का निदान नहीं करते हुए पीड़ित व्यक्ति को बार बार परेशान किया जाता है, जिसका नतीजा आमतौर पर नजरों के सामने ऐसा ही आता है। जनसुनवाई में क्या कुछ हुआ, प्रस्तुत है पूरी रिपोर्ट, देखें। कार्यवाही नहीं हो रही है सर, कितना प्रयास करें सर, आप थोड़ा इसमें देखें सर, नहीं तो वैसे कैसे काम चलेगा सर। मनमाना काम करा रहा है सरपंच, ठीक तरीके से सही समय में काम नहीं करा रहा है सर, पूरा पैसा खा गया सर। अच्छा, इतने सांसद जी से मैं निवेदन किया, उनका लेटर है, विधायक जी का है सर, आपके पास 40 बार दे चुका, आप कितने बार सर, क्या करूं सर। आप रिकॉर्ड दिखाओ। हमको तो भी यहाँ प्रशासन से पूरा विश्वास उठ चुका है सर। तो आप बोलने मैं चला जाऊँगा, कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई मतलब नहीं है सर। ये तो जनता का दरबार है, तो चिल्लाइए मत। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं है सर। मैं इतना सारा दस्तावेज लेके, आप लोग देखिए भाई साहब, क्या किसको दिखा रहे आप हो? लोग देखिए, मैं सारे यहाँ पे आप जनता जनार्दन बैठे हो, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जनता का काम नहीं होता है तो ये दरबार किस लिए है, बताइए। मैं सर के पास इतने बार निवेदन किया, विधायक जी का है, सांसद जी का है, आपका है, जिला पंचायत अध्यक्ष का है। बोलना ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। मैं तेल पिट्रोल फूंकता हूँ, आम नागरिक हूँ, आता हूँ यहाँ न्याय के लिए कि हमारे ग्राम पंचायत का ठीक तरीके से काम नहीं चल रहा है सर, आप उसमें एक्शन लीजिए। हमारा समय बर्बाद होता है, मैं कौन सा बुरा आदमी हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए, या तो फिर मुझे जेल भिजवा दिया जाए अगर गलत काम बोल रहा हूँ तो। हमारे सीधी का प्रशासन कुछ काम ही नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान हैं, बताइए। एक काम के लिए 50 बार आवेदन देने आते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। और कुछ नहीं सर, मेरा निवेदन ये है, मैं व्यक्तिगत काम से नहीं आया हूँ। 1 मिनट, और कुछ बोलना है इन लोगों को? सामने उधर घूम के बोलो ना भाई। नहीं, मैं आप लोगों से निवेदन, आप लोग भी कहीं ना कहीं जनता हो, अगर ये जो जनता का दरबार है और ये जो बैठता है तो हम लोगों के न्याय के लिए है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो किस काम का ये दरबार? आप बताइए, 50 जूते मुझे कोई मारे अगर मैं झूठ बोलता हूँ। विधायक जी, सांसद जी, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय, आप यहाँ से लेकर के सीओ साहब, 181 के 50 ठो कंप्लेंट, सब बिस्तर लगा के सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं हमारे सीधी के प्रशासन का। मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे मन की एक पीड़ा है सर, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बुरा लगता हो तो आप हमें जेल भिजवा सकते हैं, मैं सजा काट लूँगा अगर। बोल लिया जी सर, बोल लिया, चलिए बारी, बोल लिया, चलिए, हो गया। और सर मेरा एक आवेदन, और कुछ बोलना है? नहीं सर, और कुछ बोलना है सर? मेरा वो एक पावती है मेरी सर, मैं ये आवेदन आपको दिया हूं सर। बहस मत करिए, ये आवेदन मेरा, बहस मत करिए, हमको नहीं है। तो क्या मामला है, आज किस मामले को लेकर आप जन सुनवाई में आए हैं? मामला देखिए भाई साहब, ये है कि देखिए, यहाँ जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाता है, जनता के कल्याण के लिए जन सुनवाई है। मूल वजह यह है कि हमारे ग्राम पंचायत को सुदूर सड़क निर्माण के तहत 2019 एवं 2020 को मनरेगा के तहत स्वीकृति मिली। 2 किलोमीटर मार्ग का 1-1 किलोमीटर अलग अलग खंड में, मैंने 2 किलोमीटर मार्ग मिला। हम लोगों के यहाँ रोड की काफ़ी समस्या थी, जिसके संबंध में मैंने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बनवा करके, अपनी एड़ी चोटी लगा करके, यहाँ उस समय राकेश शुक्ला जी सीओ साहब थे, उनसे सबसे प्रशासन से निवेदन करके किसी तरह से हमने रोड के संबंध में स्वीकृति मिली। अब स्वीकृति मिलने के बाद 2019-20 से आज तक मार्ग नहीं बन पाया। 1 किलोमीटर मार्ग का पूरी रास निकाल करके खा गए, दूसरे किलोमीटर का मार्ग आज 3-4 साल से अधूरा है, जिसके संबंध में मैंने 2021-22 से इनके खिलाफ कार्यवाही के संबंध में अपने जिला प्रशासन, माननीय हमारे यहाँ के सांसद जी, विधायक जी, उन्होंने लेटर जारी किया, विधायक जी को भी मैंने वो किया, उन्होंने भी यहाँ प्रकरण भिजवाया, जो भी है मेरा, माननीय कलेक्टर साहब को, मुजीबुर रहमान साहब को दिया, इनको कम से कम 3-4 बार दिया, आपके जो है तो जनपद पंचायत में दिया। इतने सारे प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आज 4 साल से मनरेगा के तहत रोड नहीं बन पाई। हम लोगों के बच्चे 1 किलोमीटर मड़वास रोड पर जाते हैं,
बताइए रोड कितनी बड़ी समस्या है। स्कूल बस मड़वास मेन रोड में आती है, ढर्रा रोड न होने के कारण काफ़ी समस्या है। अब वहाँ अगर कोई दिन भर बिजी रोड रहती है, हाईवे चलते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, कोई अगर मर जाएगा तो इसका जिम्मेवार ये प्रशासन होगा। अगर न स्वीकृति होती तो मैं मान लेता नहीं, रोड की स्वीकृति नहीं रोड के निर्माण में समस्याएं कहाँ आ रही हैं? समस्याएं ये आ रही है कि यहाँ का जो प्रशासन बैठा है एक कौड़ी का नहीं है। मैं इनका खुला विरोध करता हूँ। ये जनता का इतना भयंकर शोषण कर रहे हैं कि इनके पास आओ, अर्जी लगाओ, कोई भी कार्यवाही नहीं। शुद्ध पे जनता को बेवकूफ, इतनी बड़ी तानाशाही है यहाँ। भगवान की कसम खा के कहता हूँ, एक यहाँ का कलेक्टर से लेकर के एक बंदा मिला हुआ, पता नहीं क्या है शासन सुशासन, ठीक तरीके से जनता का काम नहीं होता है। जनता को न्याय ही नहीं मिलता तो किस काम का ये जन सुनवाई है। माननीय शिवराज सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम प्रशासन बैठाए हैं, ये लोग कार्यवाही करेंगे, आप लोग अवगत कराइए। हम लोग कहाँ जाएं? एक आम जनता की आवाज़ एक मुख्यमंत्री के पास तब तक नहीं जा सकती, इसलिए कि उसका कद इतना बड़ा नहीं है। एक विधायक तक पहुंचने का उसका कद इतना बड़ा नहीं है। हम लोग सिर्फ माननीय कलेक्टर प्रशासन से दौड़ लगा सकते हैं या तो क्षेत्रीय विधायक सांसद से। अब आगे आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत में जो वैसे तो बहुत घपला है, लेकिन मैं नेता नहीं हूं, मैं एक आम जनता हूं। हमारे गांव की और भी जनता है, अगर वो चाहे तो आगे आए। पर जिस रोड के लिए मैंने इतनी मेहनत, अपना समय, पैसा, सब कुछ तलबा तक चाटा हूं यहाँ, तो उस रोड को पूरा कंप्लीट करवाया जाए ताकि हम लोगों को ठीक तरीके से रोड मिले, हम लोगों के बच्चे घर से वाहन उपलब्ध है, खेती किसानी संबंधित जो भी कार्य हो या आवास योजना जो भी है, यहाँ मटेरियल सब जाते रहते हैं। इन सारी सुविधाओं के कारण, रोड की असुविधा के कारण हम लोगों का जीवन यापन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तो हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे यहाँ का रोड गुणवत्ता युक्त काम कराया जाए और तत्काल काम कराया जाए। किस ग्राम पंचायत का मामला है ये हमारा ग्राम पंचायत रामपुर है। आपका नाम? मेरा नाम उपेंद्र तिवारी। आज मैं यहाँ जिला पंचायत में इसलिए आया था, कई बार आवेदन दिया, जब कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज फिर से ये उम्मीद लेके आया कि माननीय कलेक्टर साहब होंगे, उनसे मैं बोलूँगा कि सर जो है, तो इतने सालों से हम आपके पीछे शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन आप काम क्यों नहीं करवा रहे हो जनता का। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वहाँ गया जन सुनवाई में। मैं जब मेरा नंबर आया, मैंने कलेक्टर साहब से बोला कि सर ऐसा है कि काम धाम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, मैं कितने बार आऊँगा आपके पास। उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड ले आइए। अरे काहे का रिकॉर्ड? कौन सा रिकॉर्ड? मार्ग अगर स्वीकृत है तो आपके पास है, जिला पंचायत में सीओ साहब के पास है, आरईएस में है। कौन सा इतना प्रकरण पुराना है? अभी ट्रायल में भी चल रहा है 1 किलोमीटर मार्ग। 1 किलोमीटर मार्ग का राशि ये लोग निकाल कर खा गए। अब कितना अच्छा करवाएं, कितना गलत कराएं। हम ये बोले कि आप चलिए फील्ड में, अगर गलत हो तो 20 जूता मुझे मारिए। तो ना आप फील्ड में जाओगे ना यहाँ करोगे, तो मैं यहाँ डेली आऊँगा, दस्तखत करूँगा, पेशी ले जाऊँगा क्या है? आप लोग यहाँ बैठोगे और मैं अदालत करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा तो वकील को लगाऊंगा और मैं पैरवी करूँगा, 3 साल मुकदमा लड़ूंगा। हैं? ये है यहाँ का रवैया। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब मुझे बोले कि आवाज धीमी बात करो, बहुत तेज बात करते हो। अभी मैं एसपी साहब को फोन लगा के अभी वो जेल भिजवा दूंगा। माने आपकी तानाशाही है, आप जेल भिजवा दोगे हमको? हैं? ठीक तरीके से जनता का काम भी नहीं करते, ऊपर से बेवकूफ बनाते हो आप। सरपंच की है तो बहुत आकर्षित रूप से उनके द्वारा बोला जा रहा है और जन सुनवाई पर भी कहीं ना कहीं आक्षेप लगाया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान सभी को देता है। आक्षेप लगाना आसान है, लेकिन अगर किसी पे आप कोई आक्षेप लगा रहे हैं, अगर कोई जांच कराना चाहते हैं तो उसमें कोई बेसिक तथ्य तो रखने पड़ेंगे। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अगर आपकी है तो उसका भी हल है, लेकिन अगर आप उसको रखेंगे उसमें तथ्य, अगर कोई जांच कराना चाहेंगे केवल आके चिल्लाने से, ठीक है ना, समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता है। आप केवल एक पन्ने पे एक आवेदन देंगे और उसके बाद कोई तथ्य नहीं लगाएंगे और किसी पे आरोप लगाएंगे, तो अब किसी भी व्यक्ति पे आप कल कहेंगे किसी का मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो क्या सिर्फ कह देने मात्र उसको फांसी पे चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपको ट्रायल में जाना पड़ेगा, आपको सबूत लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का है। तो उस महोदय को शायद कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, अब उसको वो सेटल करना चाहते हैं दूसरे तरीके से। बट ठीक है, अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसके लिए उनको तथ्य रखने पड़ेंगे कि हाँ ये नहीं हुआ है। आप केवल कहेंगे कि किसी पे गबन का आरोप लगा देना तो बड़ा आरोप है, अब उसमें आप कोई तथ्य नहीं देंगे और आप चाहेंगे कि उसको सीधे जेल उठा के भेज दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सर, उनके द्वारा एक वीडियो भी वायरल किया गया है सर। करने दीजिए। देखिए, वीडियो वायरल करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। दिक्कत केवल ये है कि आपको अगर कोई किसी पे आक्षेप लगाते हैं तो आपको तथ्य भी देने पड़ेंगे।
सर एक महिला आई है मझौली से, जो कह रही है कि डॉक्टर द्वारा हमारे साथ अभद्रता की गई है और हमारे साथ गाड़ी गलौज, वो प्रेग्नेंट है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि बोतल चढ़वा लीजिए, आप वहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकते। उनके साथ अभद्रता जन की सुनवाई में ऐसी कोई महिला आई है, वो गई अंदर गई थी, वो खड़ी है। उसमें अब ये जो मुद्दा बता रहे हैं आप, अभी तो जन सुनवाई में ये नहीं, सीएमएचओ साहब और यहाँ पे जिला चिकित्सालय से अधिकारी उपस्थित थे, उनसे हम चर्चा करेंगे और जांच कराएंगे। अभद्रता का कोई सवाल नहीं है और जो भी उनको चिकित्सा की आवश्यकता है अगर वहाँ उपलब्ध होगा तो वहाँ दिलवाएंगे, नहीं तो जिला चिकित्सालय में दिलवाएंगे। सर अभद्रता का लगातार सर ये वीडियो भी आती है सर इस तरीके से, जैसे अब शिक्षक ने भी सर अभद्रता किया था, बच्चियां सर यहाँ पर आई थी सर, उस पर भी अभी तक कोई उसमें हमने जांच के लिए डीओ साहब को कहा है और वो जांच का रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ठीक है।